Good morning students. Today we will start exercise 5.2 of chapter 5. 5.1 already done, so we will start from exercise 5.2. This is very easy exercise. अब हम सिर्फ यूज़ करेंगे formulas को. I will write again all the formula कि आपको अगर डेरिवेटिव निकालना है, सिर्फ we have find the derivative with respect to x. अगर आपको sin x का निकालना है तो क्या होगा, आपका cos x होगा. अगर आपको cos x का निकालना है तो होगा आपका माइनस साइन एक्स. अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है 10 का तो ये होगा आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स. अब इसका अपोजिट ले लो डी बाई डी एक्स. अगर आप 10 के अपोजिट कोट का निकाल रहे हो, कोट का होगा आपका माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स. और डेरिवेटिव ऑफ एंड सेकेंड एक्स का निकालेंगे तो होगा आपका सेकेंड एक्स एंड टेंजेंट एक्स. अगर हम डेरिवेटिव को सीकेंट का निकालेंगे तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ हैं, तो ये होगा आपका कोसिकेंट एक्स एंड कोट एक्स. तो ये आपको याद रखने दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. क्योंकि सिर्फ आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आज जो एक्सरसाइज है दिस इज बेस्ड ऑन देयर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस. So first we know that how to find the derivative of simple trigonometrical functions. So first question is given that the sin x square plus 5. देखो सिंपल sin x given नहीं है तो हमें सिंपल डेरिवेशन भी आना चाहिए. तो सबसे पहले हमें sin x स्क्वायर प्लस 5 का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम इस फंक्शन को y मान के चल रहे हैं. दिस इज sin x स्क्वायर प्लस 5. आपको रूल को नहीं भूलना है. आपको ये पता है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है, आपका x है, क्योंकि फंक्शन किस में गिवन है, x में गिवन है. अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स अगर मैंने निकाला तो सिंपल साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कोस x होता है. x की जगह क्या गिवन है आपको, x स्क्वायर प्लस 5 है. अब आपको जो डेरिवेटिव निकालना वो इसका निकालना है, क्योंकि ये x नहीं है. अगर ये x होता तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाता, तो अगेन हमें राइट करने की नीड नहीं होती. देखो अगर आप x का डेरिवेटिव लोगे तो 1 आ जाएगा, बट अब जो फंक्शन है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 5 है. तो इस एंगल का हम दोबारा निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसको इस टाइप में राइट कर ले. अगर यहाँ सिंपल x होता तो dx बाई डी एक्स आ जाता और वैल्यू क्या आती है आपकी 1. बट सिंपल x नहीं है, x स्क्वायर प्लस 5 है. अगेन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5. सो व्हाट इज द आंसर. अगर आपने इसका डेरिवेटिव निकाला है तो व्हाट इज द आंसर, x स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज. नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस फंक्शन. इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखो, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका 2x और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0. कांस्टेंट का 0 होता है. एंड देन व्हाट इज द वैल्यू आपकी 2x आई यहाँ पे, 2x एंड कोस x स्क्वायर प्लस 5. अब किसी बच्चे को अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो आपका सिंपल एक फॉर्मूला है. अगर d बाई डी एक्स और एक्स एन है तो ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और इसमें से एक माइनस हो जाता है. ये इसका डेरिवेटिव है एल्जेब्रिक फंक्शन का. अगर इफ़ यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, पावर आगे आ जाएगी और उसमें से एक माइनस हो जाएगा. तो आपको एक्स स्क्वायर का निकालना है तो पावर आगे आ गई और 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1. कांस्टेंट का क्योंकि 0 इसलिए हो जाता है क्योंकि 1 माइनस 1 0. ये आपका 5 का लोगे तो x की पावर क्या है, 5 लोगे ना यहाँ पे तो x की पावर 0 है. और 0 जब आप आगे लाओगे तो ये पूरी टर्म्स को क्या बना देगी, 0 बना देगी. तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया है तो बेसिक से आप भी कवर कर सकते हो. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेम वही फंक्शन आएंगे आपको. सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको गिवन है कोस साइन एक्स. अब आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स. तो फर्स्ट वी विल राइट कि मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, y इज इक्वल टू कोस. देखो जितने स्टेप राइट करोगे आपके लिए प्रॉब्लम्स उतनी ही कम होंगी, जितना शॉर्टकट मारोगे गलतियाँ उतनी ही ज़्यादा होंगी. डी वाई बाई डी एक्स, पहले फोकस करो कि कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स. तो वी विल राइट हियर माइनस साइन एक्स. बट x की जगह x नहीं गिवन है, क्या गिवन है, साइन x गिवन है. x होता तो 1 हो जाता. अब मुझे किसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x. तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको राइट करो. देन व्हाट इज द आंसर, दिस इज माइनस साइन x और डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, कोस x. तो ये आंसर हो जाएगा आपका माइनस साइन x एंड
cos x. तो बहुत ही simple exercise you will do easily. This is question number 1 and 2. Now come to next question. Now this is question number 3. In this question given that sin ax plus b. Very simple question. Again y is equal to क्या हो जाएगा आपका sin ax plus b. हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो आप लो dy अपॉन dx. साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है आपका cos x. तो आपने cos x की जगह क्या गिवन है ax प्लस बी. देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन अगेन ax प्लस बी. अब आप इसको फाइंड करोगे तो क्या आएगा cos ax प्लस बी. एंड इसका डेरिवेटिव देखो, आपको पता है कि ax का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, और b कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इसका आंसर होगा आपका cos ax प्लस बी. क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिंपल दिया हुआ आपको सेकेंड टेंजेंट रूट x. पहले आप इसको फंक्शन मान लो y जो होगा आपका सेकेंड टेंजेंट रूट x. आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है x. अब आपको फॉर्मूलों में मिस्टेक नहीं करनी है. जो सेकेंड x का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा सेकेंड x एंड टेंजेंट x. तो फर्स्ट वी विल राइट द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड x. सेकेंड x का हुआ आपका सेकेंड x की जगह क्या गिवन है 10 रूट x, एंड साथ में टेंजेंट x ये गिवन है तो अगेन राइट टेंजेंट रूट x. अभी तक सिर्फ आपने डेरिवेटिव लिया है सेकेंड x का. अब डेरिवेटिव लोगे किसका d बाई डी एक्स टेंजेंट रूट x, क्योंकि जो आपका एंगल है वो क्या है टेंजेंट रूट x. तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट रूट x. तो पहले इसको साइड कर लो. इसको साइड करोगे तो क्या आएगा सेकेंड टेंजेंट रूट x एंड टेंजेंट रूट x. अब बचा क्या डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट रूट x. अब टेंजेंट रूट x का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x. अगर आप इसको लिखोगे तो क्या व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट रूट x सेकेंड स्क्वायर रूट x. देखो इस फंक्शन में भी x नहीं है आपका रूट x है, तो अगेन वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ रूट x. देखो अलग अलग मत मानना, अभी नीड नहीं है. आगे जो आएंगे हमारे डेरिवेटिव उनमें हमें अलग अलग भी मानना पड़ेगा, बट अभी हम इजीली कर पा रहे हैं तो हम इसको आराम से सीक्वेंस में करेंगे. तो ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा. क्या रहेगा आपका सेकेंड टेंजेंट रूट x, और ये रहेगा आपका टेंजेंट रूट x. अब बचा क्या ये सेकेंड स्क्वायर x है, तो राइट कर लो सेकेंड स्क्वायर रूट x. एक ही डेरिवेटिव है d बाई डी एक्स ऑफ रूट x. रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2. तो x की पावर 1/2 आगे आ जाएगा, और 1/2 में से एक माइनस हो जाएगा. अगर ये x का अगेन लेंगे तो 1 आएगा, मीन्स आपने सॉल्व कर लिया. अब इसको राइट करोगे तो क्या आएगा आपका सेकेंड टेंजेंट रूट x टेंजेंट रूट x, और ये है आपका सेकेंड स्क्वायर रूट x. इसको देखो जनरली हम ये लिखते हैं 1/2 रूट x. क्यों लिखते हैं क्योंकि यहाँ जो इसको सिंप्लीफाई करोगे x की पावर -1/2 आएगा. अगर आप x की पावर -1/2 ले रहे हो तो इसका मतलब होता है नीचे लेके आओगे तो 2x की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 1/2 रूट x. तो आपको डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि रूट x का डेरिवेटिव है वो होता है 1/2 रूट x. तो दिस इज योर आंसर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टेंजेंट रूट x. Now next question of this exercise. This is your function u by v. Now how to find the derivative of function u by v. अगर मुझे u by v में गिवन है फंक्शन तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं d बाई डी एक्स. आपका फंक्शन है u by v, तो सिंपल है. नीचे आपका क्या हो जाएगा v स्क्वायर. फर्स्ट फंक्शन v एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा u का होगा u बाई डी एक्स माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v. तो यहाँ जो पहले आप अगर चाहो तो u vx का डेरिवेटिव निकाल सकते हो, इजी हो जाएगा आपके लिए, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो. अगर मैं इस फंक्शन को u लूँ, ये आपका u है, दिस इज साइन ax प्लस b, और मैं विद रिस्पेक्ट टू x निकालूँ du बाई डी एक्स, तो साइन का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा आपका cos ax प्लस b. और cos ax प्लस b को अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि अभी ये फंक्शन बचा हुआ है, तो इनटू में a. तो सिंपल आप इसको राइट करो a
कोस ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली हम v का भी निकाल लेते हैं। v आपका गिवन है कोस सी एक्स प्लस डी। अब विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे डी वी बाई डी एक्स, तो कोस का क्या होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का निकालोगे तो इंटू में c, तो माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। तो आपने दोनों डेरिवेटिव निकाल लिए। अब इस फॉर्मूले में पुट कर लो। v क्या है, आपको क्या निकालना है, d बाई डी एक्स किस फंक्शन का, इसको y ले लो, सिंपल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स, नीचे क्या गिवन है, v स्क्वायर गिवन है। v की जगह अपना क्या कौन सा फंक्शन है, अब आपको पता है v क्या है आपका कोस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। अब v गिवन है तो v ऊपर भी लिखो कोस सी एक्स प्लस डी। डेरिवेटिव किसका, u का, तो a जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो और ये क्या हो जाएगा आपका कोस ए एक्स प्लस बी। माइनस साइन आता है, u फंक्शन लिखोगे, u क्या है आपका, वेयर इज u, दिस वन, साइन ए एक्स प्लस बी। और डेरिवेटिव किसका लेना है आपको, v का, तो ये आपका डेरिवेटिव पहले माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। c कांस्टेंट है, आगे ले लो, साइन सी एक्स प्लस डी। अब आप इस पे फॉर्मूला लगा सकते थे, बट यहाँ कांस्टेंट a है, यहाँ कांस्टेंट c है, तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल का साइन ए कोस बी वाला, तो इसको एज इट इज छोड़ दो क्योंकि यही इसका आंसर है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कांस्टेंट जो हैं इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अगर ये सेम होते तो हम कुछ ट्राई भी कर सकते थे। सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन आपको y जो फंक्शन गिवन है वो u इंटू वी में गिवन है। u कौन सा आपका, कोस x की क्यूब माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो ये आपका फंक्शन u है और ये आपका फंक्शन v है। तो हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u v, तो d बाई डी एक्स, अगर फंक्शन u इंटू वी में हो तो u एज इट इज डी वी बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज डी यू बाई डी एक्स। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स निकालो, डी यू बाई डी एक्स निकालो, देन मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले लिखो u क्या है आपका, u है आपका कोस एक्स क्यूब और v है आपका साइन स्क्वायर एक्स 5। इससे इजी हो जाता है, आप सेपरेट अगर लिख लेते हो u और v की वैल्यू तो आप वहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, डी यू बाई डी एक्स कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स क्यूब। अब अंदर फंक्शन एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर। एक बार राइट करना चाहो तो राइट कर सकते हो। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ क्या आएगा आपका डी वी बाई डी एक्स। ये साइन स्क्वायर है तो पहले पावर को हम आगे लाएंगे और देन लिखेंगे साइन, एक पावर कम हो गई तो 1 हो जाएगा, x की पावर 5। अब अंदर जो फंक्शन है वो साइन है, साइन x की पावर 5 का फिर लोगे डेरिवेटिव, क्या आया आपका साइन x की पावर 5। अगेन वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 क्योंकि ये भी क्या है आपका x नहीं है। तो देखो इसमें 2 आई, सबसे पहले ये पावर आगे आई, एक पावर कम हुई, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन के बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए पहले यहाँ राइट कर लो। ये हुआ आपका साइन x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का क्या आएगा कोस x की पावर 5 और x की पावर 5 का लोगे तो आएगा आपका 5x की पावर 4। तो सीक्वेंस से चलोगे, नो मिस्टेक, आपने इजीली कर लिया। आपने डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स निकाले, अब वहाँ पे पुट कर दो। आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। u क्या है आपका, आपका u गिवन है कोस x की पावर 3, u मिल गया। अब आपके पास क्या है, डी वी बाई डी एक्स भी है, ये है आपका डी वी बाई डी एक्स। तो कांस्टेंट को आगे लिख लो, 2 को आगे लिखा नहीं भाई, कांस्टेंट आपका 2 इंटू 5 10x की पावर 4 और साइन x की पावर 5 और कोस x की पावर 5। तो हम इसमें सबसे पहले इस कांस्टेंट को लिखते हैं, दिस इज 10x की पावर 4 और यहाँ क्या है, फिर लिखो फंक्शन u क्या है आपका कोस x क्यूब और डी वी बाई डी एक्स में क्या बचा आपका
साइन एक्स की पावर 5 एंड कोस एक्स की पावर 5। हो गया, ये फर्स्ट वैल्यू हमने पुट कर ली। अब सेकेंड वैल्यू में आ जाओ, v, वेयर इज v? v ये है आपका v एज इट इज साइन स्क्वायर और x की पावर 5 इनटू में ये माइनस है तो पहले ही माइनस लगा दो, और साथ में कांस्टेंट है आपका 3x स्क्वायर। चलो एक बार और लिख लेंगे, 3x स्क्वायर आगे और क्या बचा आपका साइन x की पावर 3। ये इसका डेरिवेटिव है। एक बार और राइट करना चाहोगे तो ये होगा आपका, देखो x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया। ये हो गया आपका 10x की पावर 2 कोस x क्यूब साइन x की पावर 5 कोस x की पावर 5 माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5। आपने 2 कॉमन लिया हुआ है, यू आर टेकिंग 2 एज ए कॉमन, नो x स्क्वायर एज ए कॉमन, x स्क्वायर अगर बाहर है तो ये 3 बचा आपका, दिस इज x की पावर 5 और साइन x की पावर 3। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ कॉमन देखो, ये आपका साइन x की पावर 5, ये साइन स्क्वायर x की पावर 5, तो थोड़ा बहुत कोई कॉमन निकलेगा, उस कॉमन को बाहर निकाल लो। नाउ दिस इज योर आंसर। फर्स्ट ये होना चाहिए कि आपको जो डेरिवेटिव है उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाद में सिंप्लीफिकेशन में हो सकता है कि आंसर में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6।